हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री ब्रिज एकेडमी। आज हम आपको जो 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराएंगे। अब इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड आउट करने हैं और ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर में मीन्स जोड़े में दो नंबर आपको दिए गए होंगे, इंटीजर्स दिए गए होंगे, उनमें आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और वह इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल करके यदि इनकी मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम की और एचसीएफ की, उनका मल्टीपल इक्वल होता है इन दोनों नंबर के मल्टीपल के। ये देखना है क्या ये सही है या गलत है, ये भी देखना है क्योंकि वेरीफाई करने की कह रहा है ये क्वेश्चन। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये दोनों प्रूव करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में 26 एंड 91। सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का जो फैक्टर रहेगा 2 से करते हैं 13 आएगा और 13 बन जा 13। उसी प्रकार हम 91 का फैक्टर करेंगे। 91 का जो हमारा फैक्टर रहेगा वह कितना होता है, देखो 30 किससे करें, 2 से ये हो नहीं सकता, 9 प्लस के 1 करें 10। अब 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये 7 से करके देख लेते हैं। तो 7 से करें, 7 बन जा 7, 21 बन गया लास्ट में, और 21 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। अब यहाँ से जो 26 का जो फैक्टर आया है, प्राइम फैक्टर जो आया है वो आया है 2 इंटू में 13 इंटू में 1, और 91 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है आपका 7 इंटू में 13 इंटू में 1। अब यहाँ पर आता है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। जो आपका एचसीएफ होता है वह होता है यदि दोनों नंबर जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनमें जो भी आपको कॉमन मिलते हैं वह आपके एचसीएफ होते हैं। जैसे यहाँ पर 13 आया है 26 में और इसमें भी 13 आया है, तो 13 यहाँ पर एचसीएफ आया, और यहाँ पर 1 भी दिया है तो 1 भी लिख लो आप, क्यों 1 से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 1 भी दिया हुआ है। तो 13 बन जा कितना होता है, 13 बन जा 13 होता है, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 13 आ गया। अब आता है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है दोनों में, तीनों में, यदि 2 से ज़्यादा इंटीजर्स होते तो तीनों में देखते, चारों में देखते। तो यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसे लिखना और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखो 2 इंटू में 7 इंटू में 1। अब यहाँ पर 13 2 जा 26 होता है, तो यहाँ पर आ गया 26 इंटू में 7 1 जा 7। अब आप क्या करोगे, 7 की मल्टीप्लाई 26 से आप करोगे तो यहाँ पर कितना आता है, 6 7 जा 42, तो यहाँ पर 2 आ गया, कैरी 4। 7 2 जा 14, 14 और 4 होता है 18, तो यहाँ पर आ गया 182। तो इसका जो एलसीएम आया है आपका वो कितना आया है, एलसीएम आ गया 182। अब ये कहता है वेरीफाई करना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर दें। यदि आप एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर देते हो तो वह इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब 2 नंबर्स के इक्वल रहता है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 13 एचसीएफ है, एलसीएम है 182, तो 182 की मल्टीप्लाई यदि आप 13 से करते हो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये दोनों नंबर्स 26 इंटू में 91, यदि हम 182 और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर
182 दिया है उसकी मल्टीप्लाई 13 से करें तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल रहेंगे या ना रहेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 रह गया, 3 1 जा 3 और 2 हो गए 5, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 जा 2, 8 जा और 1, तो यहाँ पे आ गया 6, 4 और 2 कितना हुआ 6, 8 5 13, और यहाँ पे आ गया 2 3 6 6, 2366 आ गया। अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पर जो ये वाला दिया है, क्या यहाँ पर जो 182 इसकी मल्टीप्लाई की तो इतना आया, 26 और 91 की यदि हम मल्टीप्लाई करें क्या ये दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 91 की मल्टीप्लाई 26 से कर देते हैं तो 6 1 जा 6 हुआ, उसके बाद 9 6 जा कितना हुआ 54 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 1 जा 2 आया और 9 2 जा 18, तो यहाँ पर आया 6 6 3 और 2। इसका मीन्स ये हुआ, ये बिल्कुल वेरीफाई हमारा हो गया कि एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि एचसीएफ से की जाए तो वह हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के हमेशा ही इक्वल रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। तो आपको ये आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से हमारी फाइंड आउट की जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाए। तो सेकंड जो पार्ट है वो है 510 एंड 92। तो यहाँ पर 510 एंड 92 दिया है, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज प्राइम फैक्टर। यहाँ पर जो हमारा होगा 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि पीछे 0 दिया है, तो 0 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है आसानी से और 5 से हो जाता है आसानी से। तो हम सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर रह गया 1, तो यहाँ पर हो गया 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब 2 से नहीं जा सकता। अब हम ये देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए इन सभी को ऐड करके 3 की टेबल में होना चाहिए। तो 5 प्लस के 5 10, 10 प्लस के 2 हो गए 12, और 12 3 की टेबल में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना 3 8 जा 24 हो गया, और यहाँ पर रह गया 1 3 5 जा 15। उसके बाद अब हमारा 8 प्लस के 5 कितना होता है 13 हमारा 3 की टेबल में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पर बच गया 3 35, और 5 7 जा 17 1 जा 17 होता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं 92 का। तो 92 का जैसे ही आपने फैक्टर किया तो यहाँ पर 2 से करोगे सबसे पहले, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 6 जा 12, क्योंकि 2 4 जा 8 यहाँ पर 1 रह गया, इसने 12 बना दिया। अब हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, 6 है तो 2 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 है, 23 1 जा 23, क्योंकि 23 किसी की टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 और अपने आप से मीन्स 23 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर 92 और 510 है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 500 जो 10 दिया है और 92 दिया है, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा वो देख लो। तो यहाँ पर आ गया इसका प्राइम फैक्टर आ गया 510 का 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 1। उसके बाद यहाँ पर 92 का जो फैक्टर आया है वो आया 2 इंटू में 23। अब यहाँ पर इसका फैक्टर आ गया, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं इसका एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका 2 होगा बस। एचसीएफ कितना होगा 2 होगा बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कोई हमारा कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एलसीएम के जो कॉमन है एक उसे लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या नहीं है 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23, ये हमारे कॉमन नहीं थे।
जो कॉमन था वो भी लिख लिया, जो कॉमन नहीं है हमने वो भी लिख लिया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई देख लो, 2 इंटू में 3 यदि आप करते हो तो यहाँ पर 6 हो गया, 5 इंटू में 2 करते हो तो यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट बन गया। देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23। यदि मैं इसको करता हूँ तो 6 हो गया। अब 6 इंटू में यदि मैंने 5 किया तो हो गया 30। कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 30 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23 की मल्टीप्लाई यदि आपने 2 से की तो कितना आ जाएगा, 46। तो 30 इंटू में 17 इंटू में 46 आ गया। अब यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई यदि 3 से की जाती है तो 17 3 जा कितना होता है, 51। और यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू में आ गया 46। अब क्या करते हैं, 46 510 की मल्टीप्लाई 46 से करते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर लो, 500 जो 10 है उसकी मल्टीप्लाई 46 से होगी तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 600 आ गया, 6 1 जा 6, 5 जा हो गया 30। उसी प्रकार यहाँ पर 4 से करेंगे तो 0 आ गया, 4 1 जा 4 और 4 5 जा आ गया 20। अब यहाँ पर आ गया तो आगे 0 6 4 3 और 2, तो यह आ गया 23,460। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आया है वो कितना आया है, एलसीएम आपका मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 23,460। ये आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ भी आपका आ गया। अब हम ये देखते हैं वेरीफाई जो दिया गया था कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करें और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करें, क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो हाँ, ये आपने पिछले वाले जो पार्ट था उसमें भी क्या था कि ये हमेशा ही हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि एचसीएफ से की जाती है तो हम इसको रब कर देते हैं अभी कि एचसीएफ जो एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि हम एचसीएफ से करें तो कितना आता है वही देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आ गया 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पर इतना हमारा एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ यदि आप 2 नंबर्स करते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यदि आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करते हो तो उसकी मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी, 46,920 आएगी। तो ये हमेशा क्या होते हैं, एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि एचसीएफ से की जाती है वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ये हमेशा इक्वल होता है। तो इसलिए 46920 इक्वल टू 46920 ये हमेशा ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपने कर लिया है। यदि देखो ये आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सॉल्यूशन कर लिए हैं, थर्ड वाला आपको करना है। और यदि आप पर नहीं होता है तो कमेंट करके हमें बता दो कि हम इसको सॉल्यूशन हम पर नहीं हुआ कि, और हम इसका आपको सॉल्यूशन बता देंगे कि किस प्रकार से करना है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करें एंड शेयर करें।